तो आज हम लोग इस वीडियो में कवित्त चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो भूषण के द्वारा लिखा गया हुआ है। और इससे पहले मैं इस चैप्टर का 2 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और उन दोनों वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और इससे पहले भी कई सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, वो भी आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए कवित्त चैप्टर की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको एग्ज़ाम देना है तो मैं आपके लिए इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। इस पीडीएफ को पढ़ करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह का नोट्स या गेस पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको पढ़ करके आप 90+ नंबर ला सकते हैं। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। इसका चार्ज जो रखा गया वो 180 रुपया है। हिंदी का 80 रुपया और इंग्लिश का 100 रुपया चार्ज है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं भूषण का जन्म कब हुआ था। तो भूषण का जन्म जो है ना 1613 ईस्वी में हुआ था ना। ये बातें आप लोग को याद रखना है कि 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म और मृत्यु जो है ना सो कब हुई, ये दो चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। थोड़ा इसमें मुश्किल ज़रूर है लेकिन याद आपको रखना पड़ेगा, बार बार जिससे क्वेश्चन पूछा जाता। तो जन्म 1613 में और मृत्यु जो है 1715 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूषण की लिखी कविता कौन सी है। तो भूषण आप लोग को मालूम है कि आपके चैप्टर में जो आपके बुक में जो चैप्टर लिखे हुए वो कवित्त लिखे हुए, तो सही आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी। तो भूषण को भूषण की उपाधि जो है राजा रुद्र शाह जो है सो दिए थे। और ये राजा रुद्र शाह जो है ये कहाँ के, सोलांकी के राजा थे। कि नहीं, सोलांकी के राजा थे राजा रुद्र शाह। तो यही ने ये भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भूषण के दो नायक कौन कौन थे। तो भूषण के दो नायक आप लोग जो चैप्टर पढ़े हैं उसी में पता चल गया होगा कि पहले तो शिवाजी थे और इस कविता के पहले छंद में जो है वो शिवाजी की तारीफ करते हैं और दूसरे छंद में जो है राजा छत्रसाल की तारीफ करते हैं। तो ये दोनों इनके जो है सो एक नायक थे, हीरो थे। और इन्हीं दोनों के महल में ये रहा भी करते थे, है कि नहीं। शिवाजी छत्रसाल दोनों के महल में जो सो ये रहते थे, लेकिन शिवाजी के महल में ये ज़्यादा वक्त जो है सो गुजारे थे और वहीं पे सबसे पसंदीदा कवि जो है सो ये थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शास्त्र बाहु पर किसका आक्रमण हुआ था। तो शास्त्र बाहु पर जो है सो परशुराम का आक्रमण हुआ था। अगर आप लोग सारांश का वीडियो देखेंगे तो शायद ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ईजी से सबको सॉल्व कर लेंगे। छात्रसाल की तलवार किसके जाल को फाड़ रही है। तो ये छात्रसाल की ये तलवार जो है वो शत्रु योद्धा के जाल को फाड़ रही है। तो सही आंसर यहाँ पे जो है सो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवराज भूषण कृति किसकी है। तो शिवराज भूषण कृति जो है सो वो भूषण की है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो कृष्ण ने कंस पर जो है सो आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की। तो वो ब्रज भाषा में जो है सो रचना की। और पहले के कवि जितने भी कवि हैं तो देखिएगा तो वो दो ही भाषा में जो है सो अपनी कविता लिखते हैं। पहला तो ब्रज हो गया, दूसरा जो है सो अवधी भाषा हो गया, क्योंकि पहले हिंदी का प्रचलन था नहीं। पहले जो है सो आपको यही दो भाषा अवधी या ब्रज भाषा चलती थी या फिर जो है सो उर्दू। तो हिंदी कवि सब जो हुआ करते थे वो ब्रज भाषा में या अवधी भाषा में लिखा करते थे। इसीलिए उस कविता को पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वर्ड जो है वो ब्रज भाषा या अवधी भाषा का रहता है। जो हिंदी से मिलता जुलता तो ज़रूर रहता है लेकिन पहले का वर्ड जो है सो अलग होता था। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भूषण का आश्रयदाता था। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ
तो भूषण का आश्रयदाता जो है सो शिवाजी थे। लेकिन नहीं तो यहाँ पे शिवाजी भी थे और साथ में छत्रसाल भी थे। लेकिन छत्रसाल के घर पे बहुत ही कम दिन रहे थे और ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जो है सो वो राजा शिवाजी के घर पे ही गुजारे थे। और वहाँ पे राजा ये शिवाजी को कवियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। बहुत सारे कवि को रखे हुए थे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो उनके पसंदीदा कवि थे वो कवि छत्रसाल ही थे। कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? तो प्रथम कवि जो है कवित्व जो है यानी कवित्व आपके दो छंद है, इस दो छंद है। पहला छंद तो शिवाजी और दूसरा छंद जो है सो वो छत्रसाल। तो प्रथम कवित्व जो है वो किससे संबंधित है? तो शिवाजी से। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूषण की धारा के कवि है। तो भूषण जो है वो रीति काल के कवि है। तो रीति काल रहेगा तो रीति काल पे आप लोग को टिक लगा देना है, नहीं तो रीति मुक्त काल पे जो है सो टिक लगा देना। तो ये रीति काल के कवि थे, तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में अक्सर एक क्वेश्चन आता रहता है कि ये रीति काल क्या है। तो देखिए रीति काल का जो वक्त माना जाता है, टाइम माना जाता है 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जो कविता लिखी जाती थी। लेकिन इससे पहले तक है कि नहीं, ये अंत जो 17वीं 18वीं में जो सो माना जाता, तो इससे पहले जो कविता लिखी जाती थी, तो इस काल में जो कविता लिखी गई ना उसको हम लोग रीति काल कहते हैं। और ये जो कवि है भूषण, ये इसी दौरान जो अपनी कविता लिखा करते थे, तो इसीलिए हम लोग इसको रीति काल कहते हैं। भूषण के कितने भाई थे? तो भूषण के जो सो 2 भाई थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण ने किया है? तो शिवाजी की वीरता का बखान जो है, बयान जो है वो शिव भवानी में जो सो किए। तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। भूषण ने समुद्रगिनी से किसकी तुलना की है? तो समुद्र के आग से भूषण जो है सो वो शिवाजी की तुलना करते हैं। कहते हैं जिस तरह से भूषण की समुद्र की आग पानी पर भारी है, ठीक उसी प्रकार शिवाजी जो है मैलेज पे जो है सो भारी है। आप लोग जो सारांश का वीडियो अवश्य देख लीजिए। तो सही आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाकाल भूषण हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो रीति काल। तो सही आंसर ए हो जाएगा। तो इस चैप्टर से 16 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।